हज़रात मोहतरम, बड़ा अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। बताना चाहूँगा कि ईरान के ऊपर इजराइल ने सेकंड वेव का भी हमला शुरू कर दिया है। जिस वक्त आप सुबह भारत के वक्त के मुताबिक 7 बजे सो रहे थे, उस वक्त इजराइल ने दूसरा हमला भी ईरान के ऊपर कर दिया था। जो इजराइल ने हमला किया उसका तरीका कुछ इस तरह से है कि इजराइल ने 100 फाइटर जेट, जी हाँ, इजराइल ने 100 फाइटर जेट एक साथ ईरान के ऊपर दागे थे जो उड़ते हुए गए और ईरान की कई साइट्स को उसने हिट किया, जिसमें F-35 और इसके अलावा F-15, F-16 और इसके अलावा कई सारे फाइटर जेट थे जो अमेरिका ने इजराइल को दिए थे। एक साथ 100 फाइटर जेट उड़ते हुए जाते हैं, 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और ईरान पर हमला करते हैं। मेरे दोस्तों, उधर ईरान भी पहले से तैयार था। खबर यह है कि ईरान पूरी तरह से, जी हाँ, ईरान पूरी तरह से इन हमलों को, इजराइल के हमलों को रोक रहा था। जिस वक्त ईरान के ऊपर हमला हो रहा था, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरान के हमलों को रोक रहे थे। कुछ मंजर मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। می‌بینی؟ दोस्तों, आपने देखा कि ईरान किस तरह से इजराइल के हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक रहा है। बड़ी खबर आपको यहाँ एक और बता दूं कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी, जी हाँ, सीरिया ने कंफर्म किया है कि हम पर हमला हुआ है और सीरिया ने यह भी कहा है कि हमने उन हमलों को रोका भी है। इजराइल ने ईरान और सीरिया दोनों पर हमला किया है। हज़रात मोहतरम, खबर यह आ रही है कि ईरान के तेहरान में उस जगह को इजराइल ने निशाना बनाया जिस जगह से इजराइल के ऊपर ईरान ने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे। वहीं मेरे दोस्तों, ईरानियन मीडिया की माने तो हकीकत ग्राउंड की ये है कि इजराइल ने, जैसा मैंने आपसे परसों भी कहा था और देखिए मैंने जो है 3 दिन पहले भी एक रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल ईरान पर जब भी हमला करेगा तो वो शोर ज़्यादा मचाएगा और उस हमले की पावर कम होगी। प्रोपेगेंडा दिखाया जाएगा कि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ नाक की लड़ाई है। इजराइल खुद ईरान से डायरेक्ट पंगा नहीं चाहता है, लेकिन नाक की लड़ाई है, इसलिए उसे हमला करना पड़ेगा और उसने आज वो कर दिया। और आपको बता दूं कि प्रोपेगेंडा भी चला रहा है कि हमने ईरान के कई सारे टारगेट को हिट किया और वो प्रोपेगेंडा आगे चलाएगा भी। इसलिए पहले से ही ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए, ईरान के मीडिया खुद लाइव दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ इजराइल ने हमले का दावा किया है वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। जहां हिट हुई हैं कुछ मिसाइलें और रॉकेट और ड्रोन, वहां भी ज्यादा नुकसान की खबर फिलहाल तक नहीं आई है। ईरान पर हमला कर तो दिया, लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए हालत देखिए। बंकर के अंदर, जी हाँ, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बंकर के अंदर पूरा सेटअप लगाकर ईरान पर हमले को
गाइड कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमने जो है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और न्यूक्लियर साइट को निशाना नहीं बनाया है। हमने उन जगहों को और उन मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया है जो भविष्य में हमारे लिए खतरा होते। मेरे दोस्तों इसके अलावा अगली खबर यह है आपकी स्क्रीन पर, इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, इन तमाम मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देशों ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं दोस्तों अब सबसे बड़ी खबर आपको चौंकाने वाली, ईरान ने तमाम इजराइल के बड़े हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। ये देखिए IRGC के द्वारा, ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इजराइल के हमले में IRGC का कोई बेस हिट नहीं हुआ है। उधर में दोस्तों लाइव अपडेट यह है कि इराक के अंदर भी धमाके की आवाज़ आ रही है और जो UAE और दूसरे इलाकों के जो जहाज मिडिल ईस्ट में इधर से उधर जा रहे थे वो यू टर्न मारकर वापस अपने मुल्क लौट रहे हैं। मेरे दोस्तों ये 2 मैप हमें हासिल हुए हैं जो ईरान के हैं और जहां जहां जो है बताया गया है कि ईरान के हमला हुआ है, लेकिन अभी तक बड़े हमले की तस्वीर सामने नहीं आई है। मेरे दोस्तों आपको कुछ बात बताना ज़रूरी है। इजराइल ने जो पहला हमला किया उसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम को, जी हाँ, निशाना बनाया ताकि जो हम दूसरा हमला करें तो ईरान के डिफेंस सिस्टम उसको रोक ना पाएँ। तो पहला हमला किया, दूसरा वेव का जो हमला हुआ, जो सेकंड हमला हुआ वो हो रहा है और इस वीडियो में, इस अपडेट में मैंने वो आपको कुछ दिखाया भी है। और आपको जानकारी दे दूं कि इजराइल अभी भी हमले ईरान पर जारी रखेगा, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। मेरे दोस्तों इतिहास बदल चुका है, इतिहास नया रचा जा चुका है। इतिहास में पहली बार इजराइल ने डायरेक्ट अटैक ईरान पर किया है, पहली बार।